श्रीकांत, आपकी शॉर्ट कॉल की अप्रोच में जब आप कहते हैं कि 16,800 16,900 की ट्रेजेक्टरी निफ्टी रिटेस्ट कर सकता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका शायद रिलायंस निभाए। पुल बैक भी जनरेट इसी ने स्टॉक ने किया था 2 सेशंस में, और आज ये रिट्रेसमेंट भी स्पॉन्सर रिलायंस इंडस्ट्रीज कर रहा है। याद रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। मैं ये सारी की सारी बातचीत निफ्टी की पॉसिबल ट्रेजेक्टरी को गेस करने के मद्देनजर कर रहा हूँ। श्रीकांत, आपका रिलायंस पे व्यू? नो डाउट कि मार्केट के साथ रिलायंस में भी वीकनेस बना है, लेकिन अगर उस वीकनेस का अगर ओवरऑल अगर आप इंटेंसिटी देखते हो तो वो काफी कम है, यानी मार्केट के साथ गिर रहा है। अदरवाइज मुझे लगता है कि स्टैंड अलोन बेसिस पे उसे नहीं गिरना है। आई फील कि ये 2200 के करीब एक वापस सपोर्ट ले सकता है, या तो शायद उसके प्रीवियस लोस 2180 के करीब। तो यहाँ पे शॉर्ट करना एडवाइजेबल नहीं है, बट यस, अगर यहाँ से कोई रिबाउंड अगर मिले तो शायद हम कुछ शॉर्ट कर सकते हैं अराउंड 2250 या 2260 के करीब विद स्टॉप लॉस एट 2280। बट करंट लेवल से मुझे लगता है कि इसे शॉर्ट करने से बचे। शॉर्ट करने से बचिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को फॉर द टाइमिंग। याद रखिएगा, कोई भी ट्रेड लें, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, पोजिशनल कॉल, इन्वेस्टमेंट कॉल, अपनी एक निजी राय इस स्टॉक पे किसी भी दिशा के ट्रेड के लिए ज़रूर सम्मिलित करें। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। खैर, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ट्रेड से, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से हटकर अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में बिग मार्केट वॉइस कड़ी में श्री दिलीप भट्ट जुड़े हैं, मार्केट एक्सपर्ट। दिलीप सर, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये सर बैंकों की टसल के बीच में आई थिंक जी पहले यूएस देन यूरोप, सबसे बड़ा प्राइस डैमेज आईटी में हुआ, और आईटी सबसे बड़ा प्राइस डैमेज झेल रहा है, और एक बार फिर से 3 मंथ लो पे निफ्टी आईटी खड़ा है। बट जिस प्रकार के नंबर्स एसेंचर ने दिए वो थोड़ा सा हमें आई थिंक कंफ्यूज करते हैं। आपने एसेंचर के नंबर्स को देखा होगा, उनकी हल्के से ट्रिम्ड गाइडेंस को सुना, पढ़ा। आप अप्रोच क्या रख रहे हैं इस वक्त? अगर लिक्विडिटी आपके पास है तो क्या इस डिप को आपको अप्रोच करना चाहिए, बाय करना चाहिए? आपके लिए पहला प्रश्न मेरा। देखिए, आईटी ने पहले से ही काफी हद तक वीकनेस बताई थी, और ये वीकनेस चल ही रहा था इन स्पाइट एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट द अदर सेक्टर्स वर परफॉर्मिंग रीजनेबली वेल। अगर हम देखें कि बैंकिंग जो भी रिसेंटली जो कुछ भी उस पर इम्पैक्ट है, अदरवाइज आईटी वाज वन ऑफ द वीकेस्ट सेक्टर इन द एंटायर इन ऑल द इंडस्ट्रीज। और अगर हम देखें कि एक्सेंचर का रिजल्ट्स ये ओनली कंफर्म कराता है कि आईटी में जरूर और भी घबराहट है, और भी फियर्स हैं, और भी हर्डल्स हैं, और भी इम्पेडिमेंट्स है। और जब तक वो प्रोस्पेक्ट्स एकदम क्लियर नहीं हो जाते इन टर्म्स के इट इज गोइंग टू इम्प्रूव, मुझे लगता है कि आईटी में वीकनेस जरूर रहेगी, और इसमें कोई जल्दबाजी से आके बाय नहीं करेगा। हालांकि शायद दिस वुड बी द टाइम टू बाय, बट द क्वेश्चन इज वेदर वन हैज द पेशेंस टू होल्ड ऑन टू इट। मैं समझता हूं कि और एक 2-3 क्वार्टर शायद द नॉट सो पॉजिटिव कमेंट्स आईटी में आते रहेंगे, जिसका इंपैक्ट आईटी स्टॉक्स में होते रहेगा। लेकिन मेरा मानना अभी भी यही है कि शायद इस लेवल से थोड़ा बहुत आप एसआईपी काइंड ऑफ बाइंग आईटी में कर सकते हैं, क्योंकि आईटी एक सेक्टर है जहां पर कंपनीज काफी अच्छे हैं, मैनेजमेंट काफी अच्छे हैं, जहां हम देखते हैं फ्री कैश फ्लो, आरओई सब बैठता है। लेकिन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और एक 2-3 क्वार्टर लग सकता है, लेकिन जरूर ग्रेजुअल बाइंग इन एसआईपी वे आई रिकमेंड इन आईटी। ग्रेजुअल बाय इन एसआईपी वे लार्ज कैप आईटी में आप कर सकते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सर, ये जिस अमेंडमेंट की बात की गई, जिसके अंतर्गत जो डेट म्यूचुअल फंड है, जिसका इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको अगर हटा दिया जाता है, वो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होगा। और बजट में चाहे वो इंश्योरेंस कंपनियां हो, चाहे अब एएमसी स्टॉक्स हों, जो एक हल्का सा टैक्स आर्बिट्राज था और जो टैक्स लीकेज था उसको भरने की कोशिश की गई है। ऐसे में एएमसी स्टॉक पे आप कोई इम्पैक्ट देखते हैं? क्योंकि जो फंड पॉसिबली जो एडवांटेज हमें मिल रहा था इंडेक्सेशन के, जब वो नहीं होगा, आपकी पोस्ट टैक्स रिटर्न्स अगर आप देखें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या इसका फ्लो टूवर्ड्स एआईएफ्स या फिर एफडीज की तरफ बढ़ेगा, मोबिलाइज होगा? एएमसी स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त इस खबर के मद्देनजर?
आपने बहुत सही कहा कि शायद some of these things, the amendments which have been introduced, उनका एएमसी पे जरूर इम्पैक्ट आएगा और शायद टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म आल्सो एआईएफ में एआईएफ की तरफ पैसा जाएगा और एआईएफ एज इट इज थोड़ा बहुत पॉपुलर और हो रहा है। हैविंग सेड दिस, अगर हम जरा और एक बड़े ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स को देखते हैं ऑन अ स्लाइटली ब्रॉडर बेसिस, ऑन अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म, तो ये एएमसीज में फ्लोज आते रहेंगे क्योंकि इंडिया में हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इज वेरी लो और इसको ध्यान में रखते हुए लगता है कि शायद थोड़ा बहुत करेक्शन हो जाए, लेकिन एएमसी स्टॉक ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस विल कंटिन्यू टू डू वेल। द ओनली कैविएट ओवर हियर इज दैट most of the AMCs which have a foreign participation, but they probably would be trying to sell some of the stakes in the Indian markets. But otherwise, AMC stocks on a longer term basis, जरूर उसमें ध्यान देना चाहिए on a longer term basis as an annuity business. तो अगर आप देखें, आप मानते हैं कि वो एक शॉर्ट टर्म प्राइस डैमेज है, लेकिन शायद लॉन्गर टर्म में अभी भी आपको शायद बिल्कुल दरकिनार नहीं करना चाहिए। कुछ अंश आपका निवेशित लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पर रहना चाहिए। एक बार निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे लेके आइएगा। इट्स 39633 ट्रेडिंग एट डे हाई ट्रेजेक्ट्री और जहाँ तक निफ्टी आईटी का सवाल है वो फिर से शूट अप करता हुआ, और जैसे कि मैं कह रहा था कि दैट 150 पॉइंट डिफरेंशियल जो डिप के बाद प्रीवियस क्लोज से मेंटेन रहा, वो अब तक अगर आप देखें तो एक अच्छा मूव दे रहा है। अच्छा दिलीप सर, बहुत दिनों बाद एफएमसीजी स्टॉक्स में हमने एक मूव देखा है। कल आईटीसी की मैनेजमेंट की तरफ से एक बड़ा अच्छा वक्तव्य आया था कि टफ टाइम रिगार्डिंग आई थिंक इन्फ्लेशन वो शायद हम पीछे छोड़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। आप कैसे अप्रोच करेंगे एफएमसीजी स्टॉक्स को ऐसे में? पर एक इशू और ये भी है कि आज से 10 दिन पहले या फिर हफ्ता भर पहले जो अनसीजनल रेन्स हुई हैं उसका काफ़ी इम्पैक्ट भी पड़ेगा। ऐसे में एफएमसीजी स्टॉक्स पे आपका टेक इस वक्त? मुझे लगता है एफएमसीजी स्टॉक्स में दो तरह की मार पड़ी थी। एक तो जैसे आपने बताया कि इन्फ्लेशन था, एक कमोडिटी इन्फ्लेशन था और प्रोबेबली दे वर नॉट एबल टू पास ऑन द एंटायर प्राइस इंक्रीज टू द कंज्यूमर्स। और सेकेंड, अगर हम ओवरऑल देखें कि रूरल कंजम्पशन हैड कम डाउन क्वाइट अ बिट। तो रूरल कंजम्पशन जो एक around 7-8 years back it used to be 1.5x to urban consumption, वो अब 1 के नीचे आ गया है। तो मुझे लगता है ये दोनों शायद अगले 6-8 महीने में या 8 महीने के बाद इसमें इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। एक इन्फ्लेशन में आएगा और एक ओवरऑल रूरल कंजम्पशन में आ जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए लगता है कि शायद एफएमसीजी स्टॉक्स एक can give about a 15-20% run at any given point of time as a momentum play, और वो भी रिस्क रिटर्न में यहाँ से रिस्क लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पर चलने में शायद एक मोमेंटम उसको मिल सकता है। बट बेशक इसमें कोई दो राह नहीं है कि एफएमसीजी स्टॉक्स कंटिन्यू टू बी वैल्यूएशन वाइज वेरी एक्सपेंसिव।